जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम मसले पे बात करने वाले हैं और वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं उनकी, यानी सभी पेंशन भोगियों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रभावित कितने लोग हैं। आप देखेंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। अगर हम सिविल पेंशनर्स की बात करें तो 11,91,000 प्लस, और इसमें सबसे जो मेजर पार्ट है वो है डिफेंस पेंशनर का, जो कि 34,23,000 प्लस हो। और आगे देखिए टेलीकॉम पेंशनर्स, ये है 4,79,000 प्लस, तथा रेलवे की बात करें तो 14,95,000 प्लस, और पोस्टल पेंशनर्स की बात करें डाक विभाग के तो 2,81,000 प्लस पेंशनर्स, इन सब की बात करते हैं। इस सब के संदर्भ में आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से एक लेटर निकाला गया, ऑफिस मेमोरेंडम, जो कि आपके सामने है, और ये है 43 पेजेस का। गवर्नमेंट की तरफ से पेंशनर्स के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जबरदस्त कैंपेन लागू किया जा रहा है, जिसके लिए ये 43 पेजेस का ऑफिस मेमोरेंडम है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपके लिए इसके मुख्य अंश लेके आया हूं, जिसके लिए ऑफिसर्स को भी डिटेल किया गया है, उनके ऑफिस के कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, मेल आईडी दिए हैं, और यहाँ तक पर्सनल मोबाइल नंबर भी दिए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर किसी को समस्या हो, जरूरत हो बात करने की, तो आप उनके ऑफिस नंबर पर और पर्सनल मोबाइल नंबर पर या मेल भी कर सकते हैं अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो। अब ये क्योंकि पेंशनर्स को साल में हर बार एक बार अभी मैं जिंदा हूं इसका सबूत देना पड़ता है, और वो सबूत देना पड़ता है हर साल नवंबर महीने में। और जो पेंशनर 80 या 80 साल से ऊपर हैं वो 1 अक्टूबर से अपना ये प्रूफ दे सकते हैं, यानी अपना जीवन प्रमाण पत्र। इसके लिए बैंकों में जाना, लंबी लंबी लाइन लगना, अब उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट पिछले काफी लंबे समय से प्रयासरत है और अब इसमें सफलता भी पा ली है। लेकिन अब ये जो कैंपेन चल रही है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक ऑल ओवर इंडिया में ये जारी है, कैंपेन 4.0। इसका सीधा एक ही मकसद है कि किस तरीके से नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया जाए ज्यादा से ज्यादा। अब यहां देखिए जीवन प्रमाण डीएलसी जो आप सबमिट करना चाहते हैं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जहां कि आपको बैंकों में ना जाना पड़े, लाइन ना लगे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे हो सकता है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है या आईफोन है, दोनों में से कोई भी फोन है, दोनों के लिए अब ये ऑप्शन लागू है। आपको सबसे पहले, अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आपको आधार फेस आरडी गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको इंस्टॉल कर दें। अगर आपके पास आईफोन है तो भी आपको ये एप्पल स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। ये जो ऐप है ये आपके सिस्टम में काम करता है, आपको ना कहीं स्क्रीन पर नजर आएगा। सिर्फ आपने एक बार डाउनलोड किया, इंस्टॉल कर दिया, आपके सिस्टम में ये काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद आपने दूसरा स्टेप उठाना है, जीवन प्रमाण फेस ऐप डाउनलोड करना है। एंड्रॉयड वालों को गूगल प्ले स्टोर से और आईफोन वालों को जीवन प्रमाण एप्पल स्टोर से। अब ये जब आपके इंस्टॉल हो गए तो इसके बाद आपका प्रोसीजर शुरू होता है, और देखिए स्टेप 4 पे आप सीधे आ जाएंगे। तो वहां पर आप अपने डिवाइस को रजिस्टर करेंगे, डिवाइस को। तो उसके अंदर क्या करना है, पहले आपने अपना आधार नंबर एंट्री करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर, और इसके बाद आप अपनी मेल आईडी। तो ये डिटेल इंटर करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा। जैसे ही आपके पास ओटीपी आता है आप अपना ओटीपी एंटर करें।
यहाँ पर आपका OTP आएगा, OTP इंटर करेंगे। तो जैसे ही आपने OTP सबमिट किया उसके बाद आपका प्रीव्यू ऑफ डाटा, जो आपने अपना डाटा फिल्ड किया था, आपका पेंशनर्स का नाम, आपको किस टाइप की आपकी पेंशन है, ऑर्गेनाइजेशन किससे है आप, सैंक्शनिंग अथॉरिटी जिसने आपकी पेंशन सैंक्शन की वो कौन सी, डिसबर्सिंग एजेंसी कौन थी, ये सारा डिटेल आ जाएगा। ये चेक करें, अगर ये सही है तो आप सबमिट करें। जैसे ही आप ये सबमिट कर देंगे उसके बाद आपका फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। तो उस ऑप्शन के लिए अब आप देखिए, लाइव हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें देखिए किस तरीके से वो प्रोसेस है। इसे अब आप इसको कंसेंट दें और सबमिट कर दें। यू हैव सेलेक्टेड द फॉलोइंग PPO नंबर, ये PPO नंबर है जिस पे आप अपना कंसेंट दे रहे हैं और यहां से आप स्कैन करें। यहां अब आपने अपना एक बार इसमें फेस रिकॉग्नाइज करना है, आई ब्लैंक करें जैसे वो बोल रहा है। थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। ये आपका इस तरीके से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो गया, आप कर दीजिए क्लोज। तो दोस्तों इस तरीके से आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा। इसके लिए ना आपको बैंक जाने की जरूरत है, ना ही कोई चिंता करने की जरूरत है। अब ये जो कैंपेन सरकार चला रही है, इसके मुख्य मुख्य अंश क्या है वो देखिए। बैंक शाखाओं में ये कैंप लगेंगे, डाकघरों में, रेलवे और रक्षा मंत्रालय के ऑफिसों में, राज्य सरकार के कोषागार में। यानी ये पेंशनर्स को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े, इसलिए इस तरह से जगह जगह पर कैंप लगाए जाएंगे। 80 साल से अगर ज्यादा उम्र वाले पेंशनर हैं तो वो अक्टूबर से ही अपना जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। जो पेंशनर बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते, उनके लिए घर जाकर लाइफ सर्टिफिकेट बनाने की सुविधा की गई है। और स्पर्श ऑफ डिफेंस पेंशनर्स की मदद के लिए जिला सैनिक बोर्ड, डिफेंस अकाउंट्स की जो टीम है वो वहां मौजूद रहेंगी। अब इसमें किसकी क्या भूमिका रहेगी ये देखिए। ये जो कैंपेन चल रहा है, ये चल रहा है DOPPW यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से। और बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रोजाना ये कैंप लगाएंगे और मोबाइल से DLC बनाएंगे ताकि सबको यूज टू हो जाए किस तरीके से बनाना। रेलवे और रक्षा मंत्रालय अपने अपने पेंशनरों के लिए विशेष व्यवस्था करेंगे, उनके ऊपर स्पेशली कहा गया है। इस तरीके से जितने भी पेंशनर्स एसोसिएशंस हैं उनकी भी मदद ली जाएगी, उनसे भी। और इसमें मीडिया के माध्यम से जागरूक करना है। सितंबर से ही अखबारों में, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, इस पर इसका प्रचार प्रसार करने का प्रोविजन है। और पेंशनर्स को SMS भी भेजे जाएंगे, SMS मैसेज के जरिए भी अलर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से बुकलेट और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी लॉन्च होगी। अभी तक आई नहीं है, जैसे आएगी हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये थी जानकारी जो ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से नेशन वाइड 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक DLC डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए जो कैंपेन चलाया जा रहा है उसके संदर्भ में जानकारी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जब भी अगर कोई नहीं भर पाते हैं, जिनको सिस्टम से फैमिलियर नहीं है, वो कैंपों में जाके भरवाएं या दूसरे अपने साथियों के साथ मिलें और अपने मोबाइल से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें, ताकि किसी की भी पेंशन ना रुके। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।